हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम पठित पद्यांश के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आपने अपठित गद्यांश पढ़ा है। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा। और पठित पद्यांश का मतलब है कि यह आपके बुक से आपने पढ़ा हुआ है, उसी में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्य का मतलब होता है श्लोकों पर आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये 3 तरह के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाते हैं। पहला आता है पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न होते हैं, दूसरा होता है पठित पद्यांश के आधार पर प्रश्न, और तीसरा होता है पठित नाट्यांश के आधार पर प्रश्न। ये तीनों प्रश्न आपकी बुक से ही पूछे जाते हैं। आपकी जो बुक है उसी के अंदर से पूछे जाते हैं। इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम इस बारे में जानेंगे, इस बारे में पढ़ते हैं। इसमें किस किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आपको इनके उत्तर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें सबसे पहले श्लोक आता है। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। ये फर्स्ट लेसन है आपका कुशल प्रशासनम और उसका पहला ही श्लोक है। इसके बाद है कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्रह पाणिना। इन श्लोकों का वैसे तो आपको अर्थ भी आता होगा, लेकिन अगर आपको इनका अर्थ पूरी तरह से अच्छी तरह से मालूम नहीं है तो आपको इन श्लोकों का भाव जरूर मालूम होगा। भाव के आधार पर भी आप इन श्लोकों के उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें एक पदेन उत्तर। रामः भरतम कुत्र पतितम ददश। पहला प्रश्न है इसमें, राम ने भरत को कहाँ गिरे हुए देखा। अब देखिए श्लोक फर्स्ट पहले हम इसमें ढूंढेंगे, पहले देखेंगे इसमें कि रामः भरतम कुत्र पतितम ददश। राम ने भरत को कहाँ गिरे हुए देखा। ये पतितम शब्द इसमें आया है पहली लाइन में। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि। भुवि का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। राम ने भरत को कहाँ गिरे हुए देखा? भुवि। पतितम भुवि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भुवि। ये इसका लिखेंगे हम उत्तर भुवि। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रामः भ्रातरम केन परिजग्रह। राम ने भ्रातरम भाई को केन परिजग्रह किस से पकड़ा। राम ने भाई को किस से पकड़ा। अब देखिए इसमें भ्रातरम भरतम रामः परिजग्रह पाणिना। भाई भरत को राम ने पाणिना हाथों से परिजग्रह पकड़ा। तो किससे पकड़ा? केन परिजग्रह पाणिना। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? पाणिना। अब है इसमें पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत का बताया था आपको कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत का आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। कीदृशम भरतम रामः पतितम ददर्श। कीदृशम भरतम, कैसे भरत को, किस प्रकार के भरत को राम ने पतितम ददर्श गिरे हुए देखा। तो इसका उत्तर हम पूर्ण वाक्य में कैसे देंगे? इसमें पूरा वाक्य हमें लिखना है। ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। एक लाइन तो ये है इसमें, और इससे ऊपर देखिए जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि। प्रश्न है कीदृशम भरतम राम, किस प्रकार के भरत को राम ने गिरे हुए देखा। तो इसका उत्तर क्या होगा? जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम भरतम रामः पतितम ददर्श। जटिलम चीरवसनम, जटाधारी छाल के वस्त्र पहने हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए भरत को राम ने गिरे हुए देखा। ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में, भरतस्य वदनम कीदृशम वर्णितम। भरतस्य वदनम, वदनम होता है मुख। भरत के मुख को कीदृशम वर्णितम, कैसा वर्णित किया गया है, किस प्रकार का बताया गया है। भरतस्य वर्णम, अब देखिए वदनम, देखिए भरतस्य कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम। वदनम शब्द है ना यहाँ, विवर्ण वदनम कृशम। तो इसका क्या उत्तर होगा? भरतस्य कृशम विवर्ण वदनम वर्णितम। भरतस्य कृशम होता है कमजोर, विवर्ण वदनम जिसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, कमजोर और उड़े हुए मुख वाला वर्णित किया गया है। भरत को कमजोर और उड़े हुए चेहरे के रंग वाला वर्णित किया गया है यहाँ। इसके बाद इसमें पूछा जाता है आपसे यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देशम उत्तरत का पहला प्रश्न है,
जटिलम चीरवसनम अन्यो विशेषण पदम किम। जटिलम चीरवसनम, दो शब्द हैं, जटिलम और दूसरा है चीरवसनम। इन दोनों पदों में विशेषण पद आपको बताना है। विशेषण पद क्या होता है? जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। इन दोनों पदों में लिंग विभक्ति और वचन की दृष्टि से विशेषण और विशेष्य समान होते हैं। तो इसमें पहला पद क्या है? जटिलम। जो शब्द है जटिलम विशेषण पद है, इसका उत्तर क्या है? जटिलम। इसके बाद है दिनकरम। इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। दिनकरम शब्द का पर्यायवाची पद यहाँ पद्यांश में क्या प्रयोग किया गया है? दिनकरम का पर्यायवाची क्या है? हम ढूंढेंगे इसमें तो हमें समझ में भी आ जाएगा। भास्करम। दिनकरम होता है सूर्य और भास्करम का अर्थ भी क्या होता है? सूर्य। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भास्करम। अब नेक्स्ट पार्ट है पादेन। इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। पादेन का मतलब होता है पैर से। इति पदस्य, इस पद का विलोम पद यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? पैर से। अब हम देखते हैं पद्यांश में इसमें क्या है? पादेन का विलोम शब्द क्या है? पाणिना, हाथ से। पाणिना का अर्थ क्या होता है? हाथ से। पादेन का विलोम शब्द क्या हुआ? पाणिना, हाथ से। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका ददर्श। इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयोक्तम। ददर्श, देखा। किसने देखा? यहाँ ये है क्रियापद, राम है। ददर्श ये है ना फर्स्ट श्लोक में, ददर्श रामो। राम है ददर्श, तो इसका कर्तृपद क्या है? राम है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ग्रामर से रिलेटेड पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।